आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय हिंदी पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ध्यान योग स्थिति में पूर्व में पढ़े गए भाग 1 का कुछ स्मरण करके और याद करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने भाग 1 में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो विवाद होता है, व्यंग्यात्मक बहस होती है, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण के वचनों को सुनकर और परशुराम जी बहुत गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर वो लक्ष्मण को अपने गुणों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैंने अनेकों बार इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिए अपनी भुजाओं से, और ब्राह्मणों को वो भूमि दान कर दी, और सहस्त्रबाहु जैसा जो राजा था उसको भी मैंने अपनी भुजाओं से परास्त कर दिया था। और ये जो मेरा फरसा देख रहे हो, ये इतना खतरनाक है जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। हे राजकुमार, इस फरसे को देखकर तो बड़े बड़े राजा महाराजा और जो माता पिता है वो भी अपने पुत्रों को इनसे दूर रखकर और स्वयं भयभीत हो जाते हैं, और मेरे इस फरसे को देखकर जो छत्राणियां हैं उनके भ्रूण गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। इतना ये खतरनाक फरसा है। ऐसी बात परशुराम जी ने लक्ष्मण को कही थी। तो लक्ष्मण उनकी बात सुनकर और क्या कहते हैं वो आगे हम पढ़ रहे हैं, और मैं एक बार उसका वाचन करता हूँ, आप सुनेंगे कि जब इस प्रकार की परशुराम जी की बात सुनी तो लक्ष्मण कहते हैं, बीहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महापटमानी, पुनि पुनि मोहि देखा कोठारू, चहत उड़ावत फूंकी पहारू, इहाँ कुम्हड़ बातियां कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन गाव अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, बंदे पाप अपकीर्ति हारे, मारते हूँ पाप परे तुम्हारे, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनो बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, मुनि सरोस भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण जी ने जब परशुराम की बात सुनी और बड़ी बड़ी छत्राणियों के जो भ्रूण है वो गर्भ में नष्ट होने की बात सुनी, तो वो हंसकर और परशुराम जी से कहते हैं, ओहो महामुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा है, इसलिए मुझे बार बार पुनि पुनि अर्थात बार बार मुझे देख खाव कुठारू, इसलिए मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो और ऐसा जता रहे हो कि जैसे आप तो फूंक में ही पहाड़ को उड़ा देंगे। लेकिन यहाँ कुम्हड़ बातियां को नहीं, यानी यहाँ भी छुई मुई के पौधे की तरह कोई नहीं है, जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो कि स्पर्श होते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपकी इस अंगुली को देखकर ही मैं डर जाऊंगा। तो यहाँ उस छुई मुई के पौधे की तरह नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने तो आपके पास ये कुल्हाड़ा और ये अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण देखा, तो ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपको कुछ बातें कह दी है। लेकिन भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, लेकिन आप तो आप इस जनेऊ को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप भृगुवंश के कोई ब्राह्मण देव है, जो कछु कहा सही हूँ रिस रखी, इसलिए मैंने गुस्से को शांत करके जो कुछ कहा वो क्षमा कर दें। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे वंश में हमारे कुल में इन पर किसी प्रकार की पीड़ा या इनको मारना ये हमारे वंश की परंपरा नहीं है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, यदि इनको हम मारते हैं या इनको दुख पहुंचाते हैं तो हमको पाप लगता है और
यदि इनसे हम हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है, हमारे वंश का अपयश हो जाता है। मारता हूँ पाप परी तुम्हारी, यदि आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पांवों में पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन तो करोड़ों कठोर वज्रों के समान है। व्यर्थ धरेऊ धनु बाण कुठारा, आप तो अपने वचनों से ही बहुत से लोगों को कठोर वचनों से ही परास्त कर सकते हो, तो आपने व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा धारण किया है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, यह सब देखकर और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप हे महामुनि, आप तो धैर्यवान धीर है, और ये देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है आपको तो आप मुझे क्षमा कर दे। इस प्रकार के लक्ष्मण के व्यंग्य भरे, जब परशुराम जी ने व्यंग्य भरी ये बातें सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वाणी को सुनकर और भृगुवंश श्री परशुराम जी और वो कठोर वाणी में क्रोधित होकर उनसे बोलते हैं। क्या कहते हैं अगले पद में? उससे पहले ये जो इसी का ये अर्थ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो अभी जैसा सुना था वैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला पद है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुत असंकु, काल कवल होही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम इच्छत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करने, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तत् पुनि कछु कही, जनि रिस रोकी दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावउ शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथेउ प्रतापु। लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातें सुनकर और व्यंग्यात्मक बातों को सुनकर बहुत ही क्रोध में आकर और क्रोधित वाणी से कहते हैं, कौशिक सुनऊ मंदहु ये बालक, हे विश्वामित्र, यहाँ कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक तो मंद बुद्धि का है, कुटिल काल बस निजेव गालक, ये काल के अनुसार समय के अनुसार अपने वंश को भी समस्या में किसी मुसीबत में डाल रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये तो सूर्यवंश का होकर भी और चंद्रमा की तरह अपने वंश को कलंकित कर रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट मूर्ख और वध योग्य है। काल कवलु होई क्षण माई, ये मेरे हाथों से क्षण भर में मर जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाई, और ऐसा होता है तो फिर आप मुझे दोष मत देना कि आपने ये क्या कर डाला। तुम हटकाहु जो चाहू बारा, यदि तुम इसको इस समस्या से बचाना चाहते हो तो कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा, इसको मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में इसको बता दो, परिचय करवा दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, और जब ये बात सुनकर लक्ष्मण बोलते कि हे मुनि, तुम्हारा यश, तुम्हारा यशोगान तुम ही छत को भरने पारा, और तुमने ही तो सभी कुछ कह दिया है, किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, यानी आपने अपने मुंह से ही सब बातें तो कह दी है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, आपने तो अनेकों बार अपनी प्रशंसा स्वयं कर ली है, इसलिए अब इनको कहने की जरूरत नहीं है। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूँ, अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है कि अपनी प्रशंसा के बारे में, तो और भी कुछ कह सकते। जनि रिस रोकी दूसरा दुख सहु, आप अपने गुस्से को रोककर और फिर कुछ कहना चाहते हैं तो आराम से कह दीजिए, इतने दुखी मत होइए। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, यानी आप तो धैर्यवान और वीर व्रत को धारण करने वाले हो, आपको ये शोभा नहीं देता है। गारी देत न पाओ शोभा, इसलिए तो इस प्रकार की जो गालियां दे रहे हो ये आपको शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। आगे वो लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जनावी आपू। सूर समर, सूर यानी योद्धा, समर यानी युद्ध भूमि में, जो योद्धा तो वही सच्चा होता है जो
युद्ध भूमि में अपना प्रदर्शन, अपना शौर्य दिखाता है। कहीं न जनावी आपू, वो अपनी प्रशंसा करके कुछ भी नहीं कहता है। विद्यमान रण पाई रिपु, वो तो युद्ध भूमि में स्वयं उपस्थित होकर और दुश्मन के सामने शौर्य दिखाता है, उसे लड़ता है और अपनी वीरता को प्रकट करता है। कायर कथई प्रतापु, लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो दुश्मनों के सामने अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और युद्ध भूमि में स्वयं लड़कर नहीं बल्कि बातों से ही और अपनी वीरता का बखान करते हैं। इस प्रकार की बात लक्ष्मण जी परशुराम जी को सुनाते हैं। ये जो चौथे पद की भाव व्याख्या है, इसको आप पढ़कर और अच्छी तरह से कंठस्थ कर सकते हैं। ये 4 पद अपने यहाँ समाप्त हुए और मुझे इतना विश्वास है कि आप इन 4 पदों को अच्छी तरह से पढ़कर और इनके दिए हुए भाव व्याख्या को पढ़कर और अच्छी तरह से समझ लेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। ये गृह कार्य प्रश्न है जो आप पढ़कर और करेंगे। प्रश्न पहला है, लक्ष्मण के वंश में किन किन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं थी। प्रश्न 2, लक्ष्मण ने परशुराम से धनुष बाण और कुठार धारण करना व्यर्थ क्यों बताया। प्रश्न 3, परशुराम ने क्रोधित होकर विश्वामित्र को लक्ष्मण के बारे में क्या कहा, लिखिए। अगला प्रश्न जो है वो बोध प्रश्न है। कौशिक सुनहु मंद और कायर कथई प्रतापु, ये जो पद दिया हुआ था इसकी आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आपने कक्षा 9वीं में सप्रसंग व्याख्या जो सीखी होगी, उसी प्रकार ये सप्रसंग व्याख्या एक बार आप करने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये 2 पद आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और ये प्रश्न है, ये आप इसके उत्तर देने में आप योग्य और सक्षम होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये जो भाग 2 है ये भी पूरा होता है।